अहमदाबाद विमान हादसे के आखिरी वक्त पायलट के बीच क्या बातचीत हुई, ये हादसा कैसे हुआ, जब पता चला कि खतरा है तो कितनी देर बाद मेडे कॉल दी गई, हादसे के उन आखिरी सेकंड में क्या कुछ हुआ, क्या जान बचाने की कोई संभावना थी, गलती कहाँ थी, किसकी थी, ये सब क्यों हुआ। अहमदाबाद में 12 जून को एयर इंडिया विमान हादसे से ये सवाल हर किसी के जहन में घूम रहे थे। पूरी दुनिया ये जानना चाहती थी कि उस दिन आखिर हुआ क्या और ये हादसा आखिर कैसे हुआ, कैसे 270 लोगों की जिंदगी जो है वो पलक झपकते ही खत्म हो गई। तो आपको बता दें कि इसकी जांच रिपोर्ट अब सामने आ गई है। ब्लैक बॉक्स की जांच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आए हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। ये आगे आपको बताएंगे कि किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत और न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान के टेक ऑफ के कुछ सेकंड बाद ही विमान के दोनों इंजन अचानक से अपने आप बंद हो गए थे, जिससे विमान गिरने की नौबत आ गई। AIB की 15 पन्नों की रिपोर्ट के मुताबिक विमान ने सुबह करीब 8:08 पर उड़ान भरी थी। 180 नॉट्स की अधिकतम इंडिकेटेड एयर स्पीड हासिल की थी और इसके तुरंत बाद इंजन 1 और इंजन 2 के फ्यूल कट ऑफ हो गए थे, जो ईंधन को इंजन भेजते हैं। रन ने कट ऑफ पोजीशन में चले जाने की वजह से वो भी सिर्फ 1 सेकंड के दौरान ही ये सब कुछ हुआ, जिससे इंजन में ईंधन आना बंद हो गया और दोनों इंजन के N1 और N2 रोटेशन स्पीड में तेजी के साथ गिरने लगी। इसी दौरान पायलट्स के बीच जो बातचीत हुई वो पूरी दुनिया जानना चाहती थी। रिपोर्ट्स में ये खुलासा हुआ है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में इंजन बंद होने को लेकर पायलट और को पायलट के बीच जो बातचीत हुई उसके मुताबिक पायलट सुमित सबरवाल ने अपने को पायलट क्लाइव कुंदर से ये सवाल पूछा था कि तुमने इंजन फ्यूल को बंद क्यों किया। इसके जवाब में को पायलट क्लाइव कुंदर की तरफ से कहा गया कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। दोनों पायलट्स ने इंजन बंद करने की बात से इनकार कर दिया और उसके बाद ये हादसा कैसे हुआ, ये सवाल उठने लगे। संभावित है तकनीकी खामी हो सकती थी, हालांकि जो रिपोर्ट्स में सामने आया है अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं मिला है जिससे बोइंग 787-8 विमान या उसके इंजन बनाने वाली कंपनी के लिए कोई चेतावनी जारी करनी पड़े। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों इंजन में रिलाइट की कोशिश की गई थी। इंजन 1 कुछ हद तक रिकवर भी करने लगा था, लेकिन अगर इंजन 2 की बात की जाए तो इंजन 2 पूरी तरीके से स्पीड रिकवर नहीं कर पाया और इस दौरान APU भी ऑटो स्टार्ट मोड में सक्रिय हो गया, लेकिन वो भी विमान को जो है वो स्टेबल नहीं कर पाया। एयरपोर्ट के CCTV फुटेज की जांच के बाद ये सामने आया कि टेक ऑफ के तुरंत बाद विमान की जो रैम एयर टरबाइन है, यानी कि जो आपातकालीन पंखा होता है, वो बाहर आ गया। आमतौर पर रेड तभी बाहर आता है जब विमान की बिजली की जो सप्लाई है वो बंद हो जाती है या उसमें कोई परेशानी आती है। इसका मतलब है कि इंजन बंद होने के कारण विमान की मेन पावर सप्लाई भी इस दौरान प्रभावित हुई थी। अब अहमदाबाद विमान हादसे को लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे थे उसके जवाब भी आपको बताते हैं। सवाल नंबर 1 कि जब टेक ऑफ हुआ तो उसके बाद आखिर क्या कुछ हुआ। तो जवाब है जैसे ही टेक ऑफ हुआ उसके बाद दोनों इंजन बंद हो गए। सवाल नंबर 2 कि क्या इंजन दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की गई। इसका जवाब है हाँ, पायलट ने इंजन को दोबारा स्टार्ट करने की यहाँ पर कोशिश की थी। सवाल नंबर 3 ये पूछा गया कि दोबारा इंजन स्टार्ट करने पर क्या कुछ वहाँ पर हुआ। तो इसका जवाब है कि इंजन 1 ने रिकवरी शुरू की, लेकिन इंजन जो 2 था वो रिकवर नहीं हो पाया। सवाल नंबर 3 ये है कि क्या प्लेन के ईंधन में कोई दिक्कत थी। तो इसका जवाब है ईंधन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, कोई खराबी नहीं थी। इसके बाद ये सवाल लगातार उठ रहा था कि पायलट्स के बीच इस दौरान क्या बातचीत हुई। तो जवाब है एक पायलट ने पूछा इंजन क्यों बंद किया, जिसका जवाब दूसरे पायलट ने
ने दिया और कहा कि मैंने कोई इंजन बंद नहीं किया। ये आखिरी वक्त की बातचीत थी और इसके कुछ देर बाद ही ये हादसा हो गया। सवाल, कितनी देर बाद मेडे कॉल दी गई? जवाब, उड़ान के 26 सेकंड बाद ही पायलट्स की तरफ से मेडे कॉल दी गई। हादसे के पहले मेडे कॉल और इसके तुरंत बाद जो है ये प्लेन जो है वो क्रैश हो जाता है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जब रिकॉर्डिंग हुई इससे पहले एक पायलट ने मेडे 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 की कॉल भेजी। इस पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तरफ से जवाब दिया गया, लेकिन उनको दोबारा वापस जवाब नहीं मिल पाया क्योंकि इसके तुरंत मेडे कॉल देने के तुरंत बाद ही जो है वो ये हादसा हो गया था। विमान को रनवे पार करने से पहले ही नीचे गिरते हुए देख इमरजेंसी सेवाओं को वापस सक्रिय करना पड़ा। हादसा जो है रनवे के पास ही हुआ, लेकिन इसमें किसी भी तरीके से बर्ड हिट होने से इनकार कर दिया गया। रिपोर्ट में ये बताया गया है कि विमान एयरपोर्ट की परिधि जो है वो दीवार को पार करने से पहले ही ऊंचाई खोने लगा था। जांच में इस बात से के भी कोई संकेत नहीं मिले हैं कि विमान के रास्ते में कोई पक्षी था। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर बर्ड हिट इस दुर्घटना का कारण बिल्कुल भी नहीं था। अब AAIB के अनुसार दुर्घटना स्थल है, यहाँ पर ड्रोन की फोटोग्राफी भी की गई और वीडियोग्राफी भी ली गई और इसका मलबा जो है वो सुरक्षित जगह पर रखा गया है ताकि आगे की तकनीकी जांच की जा सके। साथ ही रिपोर्ट में भी कहा गया है कि अभी जो जांच हुई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे बोइंग 787 विमान या उसके इंजन बनाने वाली कंपनी के लिए कोई चेतावनी देनी पड़े। EAFR का डेटा निकालने के लिए विशेष तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हादसे की जांच लगातार अभी भी जारी है और इससे जुड़े कई महत्वपूर्ण तकनीकी हिस्सों की पहचान आगे भी जांच के लिए रखी गई है। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने यह बताया है कि विमान के पिछले हिस्से में लगे एक्सीडेंटेड एयर फ्रेम फ्लाइट रिकॉर्डर में को भी यहाँ पर भारी नुकसान पहुंचा है और उसे जो है पारंपरिक तरीकों से एक्सेस नहीं किया जा पा रहा है। इस रिकॉर्डर ने डेटा निकालने के लिए विशेष तकनीकों की अब मदद ली जा रही है ताकि जो और जांच बाकी है उसे भी पूरा किया जा सके। बहुत सीमित मात्रा में फ्यूल के सैंपल APU फिल्टर और लेफ्ट विंग के रिफ्यूल जेटिसन वाल्व से लिए जा सके हैं। इसके साथ ही इसका परीक्षण विशेष प्रयोगशाला यानी कि जो परीक्षण है वो एक लैब में भेजा गया है। चश्मदीदों के मुताबिक जो एकमात्र वहाँ पर चश्मदीद बचा हुआ था उसके भी बयान लिए गए हैं। आखिर क्या कुछ आखिरी वक्त में हुआ ये सब कुछ उस चश्मदीद से पूछा गया है। क्रू और यात्रियों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण भी अभी लगातार चल रहा है ताकि मेडिकल और इंजीनियरिंग पहलुओं को भी मिलाया जा सके जांच के लिए। अन्य सबूतों, रिकॉर्ड्स और जानकारी का भी अभी भी लगातार विश्लेषण जारी है, लेकिन एक रिपोर्ट जो सामने आई है उसको हमने आपके सामने रखा है। वहीं इस पूरी रिपोर्ट को लेकर एयर इंडिया का बयान भी सामने आया है। विमान हादसे पर उन्होंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने एक्सपोज के जरिए ये कहा है कि हम अभी भी इस हादसे को लेकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। जो प्रभावित परिवार है, एयर इंडिया अभी भी उनके साथ खड़ा है। तो ये एयर इंडिया की तरफ से रिस्पांस मिला है एक्सपोज पर। एयर इंडिया ने जो है ये रिप्लाई किया है। आपको बता दें कि हादसे में 260 लोगों की ज़िंदगी खत्म हो गई थी। 12 जून को ये हादसा हुआ था। अहमदाबाद में हादसा हुआ था। अहमदाबाद से लंदन के लिए फ़्लाइट जा रही थी। एयर इंडिया का विमान जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने की कुछ वक्त बाद ही ये पूरा हादसा सामने आया और इसमें 260 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 241 यात्री थे और इसके साथ ही क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। केवल एक यात्री ही इस दुर्घटना में बड़े ही चमत्कारिक तौर पर जीवित बचा। पहली बार था जब बोइंग के सबसे जो लोकप्रिय वाइड बॉडी विमान ड्रीमलाइनर है वो किसी इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार हुआ है।